Assalamualaikum students. Today's our topic is constellations and galaxies. Constellations, if we look up at the sky on a clear moonless night, we will see thousands of stars. जब हम अंधेरी रात में जब चाँद नहीं निकल रहा होता आसमान की तरफ देखें तो हमें बहुत से सितारे चमकते हुए नज़र आते हैं और जब हम इन स्टार्स को गौर से देखें तो हमें आसमान पर मुख्तलिफ़ सितारों के पैटर्न्स नज़र आते हैं। इन पैटर्न्स को कॉन्स्टलेशंस कहते हैं, ठीक है। और ये हमें एक टाइम में 1000 to 1500 स्टार जो हैं वो नज़र आते हैं, ठीक है। इनको कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। अबाउट 88 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड कॉन्स्टलेशंस अब तक देखी जा चुकी हैं स्काई पे। इनमें से कॉन्स्टलेशंस सेंटोरस और कॉन्स्टलेशन सेजिटेरियस भी इन्हीं में से हैं, ठीक है। ये देखें कॉन्स्टलेशन सेजिटेरियस है, ये देखें इसकी ये शेप है, और कॉन्स्टलेशन सेंटोरस ये है, ठीक है। अब ये और भी बहुत सी हैं, मैंने आपको बताया कितनी 88 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड कॉन्स्टलेशंस अब तक देखी जा चुकी हैं, ठीक है। तो ये इन पैटर्न्स को एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं अपने मुख्तलिफ़ हिसाब किताब के लिए, जो सितारों का हिसाब किताब होता है, मुख्तलिफ़ स्टार्स जो आपके होते हैं उनका हिसाब किताब लगाने के लिए ये कॉन्स्टलेशंस की स्टडी करते हैं, इनको देखते हैं, ठीक है। इनको तो कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। अब आ जाते हैं हम मिल्की वे गैलेक्सी पे, ठीक है। मिल्की वे गैलेक्सी हमारी होम गैलेक्सी होती है। बेसिकली गैलेक्सीज़ क्या होती हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। गैलेक्सीज़ होती हैं ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, डस्ट, क्लाउड्स ऑफ गैसेस, ठीक है। अब यहाँ पर हम जिसकी बात करें वो हमारी होम गैलेक्सी है मिल्की वे, जिसमें हमारी अर्थ पाई जाती है, ठीक है। इसी गैलेक्सी में हमारी अर्थ पाई जाती है। अब इसको होम गैलेक्सी इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर हमारा भी स्टार है, हमारा सन है, हमारा सोलर सिस्टम है, पूरे प्लैनेट्स इसके अंदर होते हैं और हमारी अर्थ भी इसी में होती है, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इस गैलेक्सी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। तो ये देखें ये स्ट्रक्चर, ये हमारे पास ये गैलेक्सी जो है हमारी, ये देखें कौन सी लग रही है। इसके आपको इसके अंदर ये घूमते हुए सर्कल से नज़र आ रहे हैं, ये आर्म्स नज़र आ रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं स्पाइरल गैलेक्सी, ठीक है। इसलिए इसको हम स्पाइरल गैलेक्सीज कहते हैं। स्पाइरल गैलेक्सीज की हम यहाँ पर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देखें तो ये हमारे पास विजिबल है। इसका सेंटर देखें, ये बहुत ब्राइट है। ये आर्म्स जो होते हैं ये इसके लेस ब्राइट होते हैं, ठीक है। ये सेंटर से ज़्यादा ब्राइट हैं। जो ओल्ड स्टार्स होते हैं वो इसके सेंटर में होते हैं और जो नए स्टार बनते हैं वो इसके आर्म्स में होते हैं, ठीक है। गैलेक्सी जो है ये रोटेट भी करती है। इसके आर्म्स जो हैं इस तरीके से ये अपने सेंटर के गिर्द इस तरह घूमेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास है मिल्की वे गैलेक्सी। तो अगर हम इसका डायामीटर देखें तो स्पाइरल है तो ये सर्कुलर शेप में है, सर्कुलर शेप में है तो इट्स मीन इसका डायामीटर देख लेते हैं हम यहाँ से यहाँ तक के, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस हमारा जिसको डायामीटर कहते हैं, पर ये हमारे पास होता है 100,000 लाइट ईयर्स, ठीक है। ये इसका डिस्टेंस होता है, इसका डायामीटर इस गैलेक्सी का 100,000 लाइट ईयर्स, ठीक है। फिर ये कहते हैं हम कि ये स्पाइरल गैलेक्सी जो है ये रोटेट करती है, तो इसकी स्पीड भी होगी, किस स्पीड से ये रोटेट कर रही है। अब हम ये देखते हैं कि किस स्पीड से रोटेट करती है। ये रोटेट करती है 2200,000 किलोमीटर पर आवर्स। अब एक और गैलेक्सी होती है जो होती है एंड्रोमीडा गैलेक्सी, ठीक है। एंड्रोमीडा गैलेक्सी जो है वो मिल्की वे के बिल्कुल इसके नेबरिंग है, कहते हैं इसके नेबर में रहती है, इसकी नेबरिंग गैलेक्सी है एंड्रोमीडा गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी की नेबरिंग गैलेक्सी है, ठीक है। इनके दरमियान अगर हम डिस्टेंस देखते हैं 20 to 50,000 लाइट ईयर्स, ठीक है। ये एंड्रोमीडा गैलेक्सी और इस गैलेक्सी के स्पाइरल गैलेक्सीज के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो 20 to 50,000 लाइट ईयर्स है। अब देखते हैं कि लाइट ईयर क्या है। लाइट ईयर है डिस्टेंस को नापने का एक पैमाना है, एक यूनिट है। हम कहते हैं कि ये वो डिस्टेंस है जो लाइट एक साल में जो है वो कवर करती है, उसको हम कहते हैं लाइट ईयर। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस की बात करनी होती है तो इसलिए हम लाइट ईयर का यूनिट जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर होता है एक लाइट ईयर। ट्रिलियन का मतलब होता है खरब, बिलियन अरब होता है और ट्रिलियन होता है खरब। अच्छा, सम गैलेक्सीज आर राउंड और ओवल, दे आर कॉल्ड एलिप्टिकल गैलेक्सीज। कुछ गैलेक्सीज ऐसी भी होती हैं जो राउंड और ओवल भी होती हैं, उनको एलिप्टिकल गैलेक्सीज कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था कॉन्स्टेलेशंस एंड गैलेक्सीज।